हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला अगर ड्राइव करें कैपेसिटर के लिए, सपोज दैट वी हैव थ्री कैपेसिटर का साइन स्टेप से होता है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। दिस इज द सिंबल ऑफ capacitor. We have three capacitor and we join these capacitor in series combination. अब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से या सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिए, जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा फॉर ईच कैपेसिटर। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सम अप होगा V1 V2 V3 के। तो V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर V का, V1 का, V2 का, V3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एक्चुअली जो गिवन चार्ज होता है, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज दिया जाता है, चार्ज is directly proportional to rise in potential। तो Q is equal to, स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है CV। C क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से हम लोग V का वैल्यू निकाल सकते हैं, V is equal to Q upon C। एंड V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा, चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम रहेगा, तो V1 का वैल्यू आएगा चार्ज अपॉन C1, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। एंड V2 का वैल्यू आएगा Q अपॉन C2 एंड V3 का वैल्यू आएगा Q अपॉन C3। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारा मैन इक्वेशन जो हमने बनाया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इट मींस दैट इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सम अप होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, we can say V1, potential difference across C2 and potential difference across C3। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल सम अप होगा V1 प्लस V2 एंड V3। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी 1 देते हैं, और इस इक्वेशन में हम लोग V का, V1 का, V2 का, V3 का वैल्यू पुट अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इट मींस दैट अगर हम लोग यहाँ पर Q को कॉमन लेते हैं तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला आया है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उनके इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पर C1 का वैल्यू 5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, C2 का वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, C3 का वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा 1/C इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इट मींस दैट आएगा 3/5। तो C का वैल्यू आएगा 5.3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू गिवन है, सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आपको गिवन है वो दिया हुआ है 5 वोल्ट, मान के चलते हैं अगर 5 वोल्ट दिया हुआ है आपको, या फिर 3 वोल्ट लेते हैं यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको अगर आपको Q का वैल्यू निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा C into V, यानी C इक्विवेलेंट into V। तो C इक्विवेलेंट into V, तो C इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने 5/3, और V का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग 3 वोल्ट, तो into 3 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो माइक्रो इसमें जो प्रीफिक्स लगा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5/3 into 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो चार्ज का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 5 × 10⁻⁶
कूलम, यानी कि 5 माइक्रो कूलम Q का वैल्यू आएगा। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ से V1, V2 और V3 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर V1 का वैल्यू निकालना हो तो V1 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q/C1, V2 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q/C2, V3 के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q/C3। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इस सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में, जिसमें आपके कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और साथ में आप लोग टोटल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं अगर आपको चार्ज गिवन हो क्वेश्चन में। अगर आपको चार्ज गिवन नहीं है तो चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट V से, और साथ में ईच कैपेसिटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का ही, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे उसका सर्किट डायग्राम में यहाँ पर बोर्ड पे बना रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें किस तरीके से हम लोग कैपेसिटर को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ये हमने एक बैटरी यूज किया है यहाँ पर, सॉरी सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसकी कैपेसिटी C1, C2 और C3, ये तीन कैपेसिटर हैं। यहाँ पर जो चार्ज होगा डियर स्टूडेंट्स वो डिवाइड होगा Q1 इसके करस्पॉन्डिंग Q2 और C3 के करस्पॉन्डिंग Q3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चार्ज डिवाइड होता है, टोटल चार्ज से सम होगा Q1, Q2 और Q3 के। अब देखिए Q इक्वल टू होता है CV, तो Q1 इक्वल टू होगा C1V, Q2 इक्वल टू होगा C2V और Q3 इक्वल टू होगा C3V। इस तरीके से डियर स्टूडेंट Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, तो हमारा फार्मूला यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ से कॉमन C तो कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे C1, C2, C3। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, V वैल्यू कॉमन आएगा, तो V को हम लोग कॉमन लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे V से V कैंसिल आउट होगा, C इक्विवेलेंट आपका आएगा यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3। इट मींस दैट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन या तीन से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उनके टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम लोग अब देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए। सीरीज का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सपोज दैट 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के तीन कैपेसिटर यहाँ पर गिवन है, तो तीनों को टोटल कनेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो C इक्विवेलेंट आएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 रिपीटर से आपका 15 माइक्रोफैरड यहाँ पर C इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पर आप लोग अगर आपको वोल्टेज गिवन है, सपोज व्हाटएवर कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ से आप अगर आपको वोल्टेज गिवन है तो Q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप Q1 का निकाल सकते हैं, Q2 का निकाल सकते हैं, Q3 का भी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और ये जो टॉपिक है सीरीज
जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईआईटी नीट स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को जो क्वेश्चंस है मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, बट आज के लिए अभी इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।